नमस्कार एंड गुड इवनिंग। जस्ट हिंदी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं स्ट्रेट टॉक में। मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी। आप सभी ने गौर किया होगा, कई बार ऐसा देखा भी होगा कि राजनीति में कुछ ऐसे नेता होते हैं जो अपने स्टेटमेंट्स के जरिए या फिर अपने ट्वीट के जरिए या कुछ भी अपनी बुक्स के जरिए जो है कुछ ऐसा कह जाते हैं जो एक अपनी ही पार्टी के लिए जी का जंजाल बन जाता है। और फिर ऐसा होता है कि पार्टी की जो विश्वसनीयता होती है, विश्वसनीयता से लेकर उसकी जो एक आइडियोलॉजी है, उन सब पर बड़े बड़े सवाल खड़े होने लगते हैं। और ये तब और ज्यादा टेंशन वाला हो जाता है, तब और ज्यादा ये बड़ी बात हो जाती है जब वो पार्टी जो है वो ऑलरेडी बहुत बुरे दौर से गुजर रही हो। और कुछ ऐसा ही आजकल हम लगातार कांग्रेस के साथ होता हुआ देख रहे हैं। दरअसल कांग्रेस में इन दिनों किताबों के सहारे ही पार्टी जो है वो इसी विश्वसनीयता से लेकर उसकी जो एक विचारधारा है, उन सब पर प्रश्न चिन्ह लगाने का एक दौर जो है वो लगातार चलाती चली जा रही है और उस पर कोई फुल स्टॉप लग ही नहीं रहा है। अब हाल ही की बात है, कुछ समय पहले आपने भी ये देखा होगा कि कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, जिनकी अपनी एक बुक लॉन्चिंग के वक्त जो स्टेटमेंट्स दिए गए थे उनकी ओर से भी, बुक में जो भी कुछ है और उसके साथ लॉन्चिंग के वक्त दिग्विजय सिंह का भी वहां पर मौजूद रहना और फिर उसके बाद तमाम कांग्रेसी नेताओं के, वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के उस पर स्टेटमेंट्स आना। उनकी जो बुक थी सनराइज ओवर अयोध्या, काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में रही। हालांकि उसके बाद इस बुक के पब्लिकेशन से लेकर आगे इसके सेलिंग तक में भी सुप्रीम कोर्ट को भी दखल देना पड़ा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर जो है अपना टेक दे दिया और जो कुछ भी कंट्रोवर्सी थी वो उस वक्त कुछ समय बाद ये ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि राजनीति में वो चीज स्थायी रहती है और जब चुनाव सर पर हो तो फिर हाथों हाथ जो है वो पार्टियां लेने की कोशिश करती हैं इस तरीके की चीजों को, जो अपनी ही पार्टी की विश्वसनीयता से लेकर उसकी विचारधारा तक बड़े बड़े सवाल खड़े करने लगे। हम यहां पर जिक्र कर रहे थे सलमान खुर्शीद का, जो हाल ही में सनराइज ओवर अयोध्या किताब में हिंदुत्व की तुलना उन्होंने इस्लामिक आतंकी संगठनों से कर एक तरीके का बवाल खड़ा कर दिया था। फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी भी आ जाते हैं, जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों को लेकर लिखी गई अपनी किताब 10 फ्लैश पॉइंट्स 20 इयर्स में कांग्रेस नेतृत्व को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। अब इससे पहले के मनीष तिवारी के इस बुक की हम बात करें जो अभी फिलहाल काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में बनी हुई है, उस बुक में कुछ ऐसी लाइंस हैं जिसने कांग्रेस की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए और फिर राजनीति में उनके इस जो टेक को काफी हाथों हाथ लिया जा रहा है। और ठीक है, सनराइज ओवर अयोध्या की तरह ये मामला भी ठंडे बस्ते में जरूर जाएगा, लेकिन जब मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हो, राष्ट्रीय रक्षा से जुड़ा हो, तो फिर सत्ता में बैठी जो पार्टी है यानी कि बीजेपी, मोदी सरकार, वो इसको हाथों हाथ लेने की जरूर कोशिश करेगी, करना शुरू भी कर दिया है। और क्योंकि चुनाव सर पर है तो फिर इस तरीके की स्टेटमेंट जो है वो खुद कांग्रेस पार्टी के लिए ही कैसे जी का जंजाल बनेगी, आज हम स्ट्रेट टॉक इसी पर करेंगे। सिर्फ यहां पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की बात नहीं है। मनीष तिवारी वो नेता जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के काफी क्लोज रहे हैं, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह अब पार्टी से अलग हो चुके हैं और आप खुद ही जानते हैं कि इस तरीके का स्टेटमेंट देकर उन्होंने काफी चर्चाओं को जो है वो खड़ा कर दिया है। और सीधे तौर पर यह माना जा रहा है कि क्यों उन्होंने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया हो, तो ऐसी एक कयास लगाने शुरू किए जा रहे हैं कि शायद वो भी पार्टी से अलग होने वाले। लेकिन फिलहाल ये बहुत दूर की बात है। फिलहाल ये जो स्टेटमेंट उनकी ओर से दिया गया है, बुक में जो 10 लाइंस दी गई हैं यूपीए सरकार को लेकर, उसने बड़ी चर्चा जो है वो खड़ी कर दी है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ही नहीं, यहां पर मणिशंकर अय्यर की भी बात करें, जो हमेशा से ही कंट्रोवर्शियल बयान देकर अपने आप को चर्चाओं में ला देते हैं। उन्होंने भी पहले कंगना रनौत, जिन्होंने आजादी पर स्टेटमेंट देके एक बखेड़ा खड़ा किया, लेकिन अब मणिशंकर अय्यर, जिन्होंने कंगना रनौत के उस स्टेटमेंट को समर्थन दिया तो था, लेकिन अब उन्होंने भी आजादी पर अपना एक टेक दे दिया और कह दिया कि हमें जो
जो आज़ादी हम अमेरिका के जो हैं वो गुलाम रहे हैं। सो आज़ादी के बाद भी देखिए ये इस तरीके की जो स्टेटमेंट्स हैं हम देखते हैं कि लगातार ऐसे नेता जो हैं वो अपनी ही पार्टी के लिए क्यों इस तरीके का बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि एक तरीके का जो एक रवैया इनकी अपनी ही पार्टी के लिए होता है वो कभी-कभी इनकी अपनी पार्टी के लिए ही काफी मुसीबतें खड़ी कर देता है। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं नेता, आज हम चर्चा इस पर भी करेंगे। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिस पर आज हमने बात करनी है और चर्चा में आप भी शामिल होंगे और चाहेंगे कि आप भी आज कांग्रेस में फूट रहे इन बमों पर अपनी जो है वो राय रखें। चलिए आइए करते हैं शुरुआत मिलकर आज के स्ट्रेट टॉक की। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी की चलिए बात कर लेते हैं क्योंकि उनका रेफरेंस लेकर ही हम लोग आज इस पूरे कांग्रेस की बात हम करने वाले हैं, उनके नेताओं की बात करने वाले हैं। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों को लेकर लिखी गई अपनी किताब 10 फ्लैश पॉइंट्स 20 इयर्स में कांग्रेस नेतृत्व को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। अब हुआ क्या है, दरअसल मुंबई में हुए 26 हमले की बरसी जो कि आने ही वाली है 26/11, उससे पहले ही मनीष तिवारी ने एक ट्वीट कर मनमोहन सरकार के कड़े फैसले ना लेने पर सवाल खड़े कर दिए। अब अगले साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों से पहले मनीष तिवारी के ये जो आरोप हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस को बैकफुट पर लाने के लिए काफी माने जा सकते हैं। हम देखते हैं कि बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत उनके बयान के बाद भी कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने देश की स्वतंत्रता पर विवादित बयान दे दिया और कहा कि पिछले 7 सालों से हम देख रहे हैं कि हम अमेरिकियों के गुलाम बनकर बैठे हैं। इन नेताओं की जो टाइमिंग है उसको लेकर सवाल खड़े हो गए और पार्टी नेता कहते हैं कि कांग्रेस को भाजपा से कम हमारे अपने ही लोग ज्यादा कमजोर बना रहे हैं। खुद पार्टी के नेता ये कह रहे हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि अगले साल चुनाव है, यूपी पंजाब में भी चुनाव है और इन चुनावों के मद्देनजर पार्टी को ऐसी बातों से नुकसान होने का डर भी सताने लगा है। जाहिर सी बात है ये सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं, यदि बीजेपी के नेता इस तरीके की स्टेटमेंट देंगे तो उनकी पार्टी के लिए भी ये जी का जंजाल जरूर बनेगी। जाहिर सी बात है कि यहां पर अब कांग्रेस को कमजोर करने के लिए भाजपा या किसी अन्य पार्टी की उन्हें जरूरत नहीं है क्योंकि उनके अपने ही नेता इस तरीके की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देकर अपनी पार्टी के लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें अपने लोग ही उन्हें कमजोर बना रहे हैं। अब हो सकता है कि चुनावों के वक्त किताब की बिक्री ज्यादा हो जाए, जैसे फिल्मों में कहते हैं ना कि पब्लिसिटी स्टंट के लिए ऐसा किया जा रहा है, वैसा राजनीति में भी किया जा रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि पार्टी के कुछ नेता कहानी के उस लक्कड़हार हारे पात्र की तरह हो गए हैं। वो कहानी आपने भी जरूर सुनी होगी, जब वो वही टहनी काट रहे हैं जिस पर वो खुद बैठे हुए हैं। यूपी चुनावों तक या बाकी के स्टेट्स में चुनावों तक किताब का जो पब्लिकेशन है वो शायद रोका जाए। किसी देश पर हमला करने का फैसला इतना आसान नहीं होता है। जो लोग राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे देख रहे होते हैं वो तो हर कदम फूंक फूंक कर उठाते हैं। पार्टी के अंदर ये जो कमजोरी है कि जो आदमी नाराज होता है उसे छोड़ दिया जाता है, फिर नाराज नेता इस तरह मीडिया के सामने आते हैं। आप इसे एक ध्यानाकर्षण करने का भी एक तरीका कह सकते हैं। पहले से ही आप जानते हैं कि बुरी स्थिति में पहुंच चुकी कांग्रेस अब अपने ही नेताओं के लिए जख्मों को सहने को मजबूर कर रही है। कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई भी किसी से छिपी नहीं और पहले से ही अध्यक्ष के मुद्दे को लेकर पार्टी 2 खेमों में इस वक्त बटी दिखाई देती है और पार्टी की इस खराब स्थिति को और बदतर करने में अब ये जो नेता हैं वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यही नेता जो हैं वो अपनी बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि हमें तो अपनों ने ही मार डाला। क्या इसी तर्ज पर कांग्रेस के नेता पार्टी को कमजोर कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। आप जानते हैं कि 26 नवंबर 2008 भारत के इतिहास का काला दिन था। दरअसल इसी दिन साल 2008 में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर एक टेररिस्ट अटैक हुआ और इस हमले में भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को उसने हैरान किया। 26 नवंबर 2008 को LET यानी कि लश्कर तैयबा के 10 आतंकियों ने मुंबई को बम और धमाकों के साथ साथ गोलियों की बौछार से दहला दिया था और करीब 60 घंटों तक मुंबई बंधक बन चुकी थी। और इस आतंकी हमले की बरसी अब आने वाली है और इन आतंकी हमलों के
13 साल हो जाएंगे। मुंबई के इस आतंकी हमले में करीब 160 से ज्यादा लोगों की जानें गईं, साथ ही 300 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी, जिन्होंने साल 2008 में मुंबई में हुए इन आतंकी हमलों के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई ना करने के लिए यूपीए सरकार पर हमला बोला, मनमोहन सरकार पर हमला बोला। मनीष तिवारी ने अपनी किताब में पूर्व की कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई ना करके आपने अपनी कमजोरी को दर्शाया है। उन्होंने लिखा है कि मनमोहन सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ, ये हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी दिखाएंगे कि उन्होंने अपनी किताब में क्या कुछ लिखा है। उन्होंने साथ ही साथ लिखा है कि मनमोहन सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। उन्होंने ये भी लिखा है कि एक वक्त आता है जब कार्रवाई शब्दों से ज्यादा बोलती है, लेकिन अच्छा होता कि एक्शन लिया जाता। आप अच्छे से जानते हैं कि 26/11 वो समय था जब सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। यही बात मनीष तिवारी ने अपने बुक में भी लिखी। इतना ही नहीं, अपनी किताब में मनीष तिवारी ने मुंबई हमले की तुलना अमेरिका के 9/11 से करते हुए कहा कि भारत को उस टाइम अमेरिका की तरह ही जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए थी। आपको यहां पर बता दें कि किताब का जो नाम है वो 10 फ्लैश पॉइंट्स 20 इयर्स है, और किताब को लेकर मनीष तिवारी ने ये अनाउंसमेंट करते हुए कहा कि खुशी हो रही है कि मेरी चौथी किताब जल्द ही बाजार में आएगी, और इस किताब में पिछले 20 वर्षों में भारत ने जिन प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों का सामना किया उसका वर्णन किया गया है। जी हां, एक बार फिर से आपको बताएंगे, प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों का सामना इस बुक में किया गया है, और पूर्ववर्ती सरकार पर उन्होंने डायरेक्ट हमला बोला, यानी कि अपनी ही सरकार पर। तिवारी पहले भी कांग्रेस नेतृत्व पर बहुत बार सवाल खड़े कर चुके हैं, सो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार मुद्दा जो है वो राष्ट्रीय हित से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कांग्रेस में कन्हैया कुमार की एंट्री पर भी सवाल उठाए थे, और साथ में पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता को लेकर भी उन्होंने पहले सवाल उठाए थे। मनीष तिवारी की किताब में कही गई जो बात है उस पर भाजपा ने भी कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर कहा कि मनीष तिवारी ने 26/11 के बाद यूपीए सरकार की कमजोरी की ठीक ही आलोचना की है, और उन्होंने लिखा कि एयर चीफ मार्शल फली मेजर ने भी कहा था कि इस हमले के बाद वायुसेना कार्रवाई करना चाहती थी, लेकिन मना किया गया था। यूपीए सरकार ने ऐसा करने से हमें मना कर दिया था। अभी हमने आपको संक्षेप में बताया कि मनीष तिवारी ने अपने बुक में क्या कुछ लिखा है। सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा का जब मुद्दा आता है तो उसको लेकर अपनी ही पार्टी यानी कि अपने ही नेता मनमोहन सरकार पर, यूपीए सरकार पर उन्होंने इस तरीके का हमला बोला।